नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से कोरोना की तरह ही मंकी पॉक्स नामक बीमारी ने हम लोगों को डराना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अफ्रीका के कुछ देशों में, स्वीडन में और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसकी वजह से भारत में इस बीमारी के होने का खतरा मंडराने लगा है। क्या होते हैं इस बीमारी के लक्षण, ये बीमारी फैलती किसको है, क्यों, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित होने के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसे बचाव कैसे करें। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मंकी पॉक्स से संबंधित इन्हीं सारी बातों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दुनिया के कुछ हिस्से में मंकी पॉक्स नामक बीमारी के मामले सामने आने के बाद सबसे बड़ा रिस्क ये है या सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बीमारी भारत में भी फैल सकती है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको मंकी पॉक्स से संबंधित कुछ 5 ऐसी बातें बताऊंगी। सबसे पहले तो मंकी पॉक्स ये जो बीमारी है ये मंकी पॉक्स नामक वायरस से होती है और इस वायरस के 2 स्ट्रेन होते हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। रिसेंटली जो स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुआ है ये एक म्यूटेटेड स्ट्रेन है जिसके बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं और इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। दूसरी बात ये और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कैसे हम इस बीमारी को पहचानेंगे, क्या इस बीमारी के लक्षण होते हैं। इस बीमारी में शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं, मतलब कि रैशेस होते हैं, बहुत तेज बुखार आता है, गले में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, मतलब मरीज को बैक एक हो सकता है, शरीर में जो गिल्टियां होती हैं वो सूज सकती हैं जिसे कि हम लोग लिम्फ एडिनोपैथी बोलते हैं। इस बीमारी में शरीर में जो रैशेस होते हैं वो पहले चकत्ते की तरह होते हैं और उसके बाद उनमें पानी और पस भर जाता है जैसे कि चिकन पॉक्स में होता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये बीमारी फैलती कैसे है। ये बीमारी एक कंटेमिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने में फैलती है। अब क्या होते हैं ये कंटेमिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स। अगर मान लीजिए किसी इंसान को मंकी पॉक्स है, उसने जो बेडशीट इस्तेमाल की है, उसने जो टॉवल इस्तेमाल की है, उसने जो कपड़ा पहना है, उसने जो बर्तन जो गिलास इस्तेमाल किए हैं, अगर उसमें उसके शरीर का कोई पानी लग जाता है, मतलब कि जो उसके शरीर में जो रैशेज या जो पानी भरे हुए ब्लिस्टर्स हैं उसका पानी अगर उस कपड़े में लग जाता है और वो कपड़ा आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी ये बीमारी फैल सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जानवरों से भी ये बीमारी इंसान को फैल सकती है। अगर आप जानवरों का शिकार कर रहे हैं, उनका खाल उतार रहे हैं, उनको मार रहे हैं या फिर अगर आप उनको खा भी रहे हैं तो भी ये बीमारी जानवरों से इंसान में फैल सकती है। गर्भवती फीमेल्स में, मतलब कि ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें भी ये बीमारी बच्चों में ट्रांसमिट हो सकती है। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए और किसी भी ऐसे इंसान से जिनमें कि कोई एक अनरिकॉग्नाइज्ड बुखार है, मतलब कि कोई ऐसा बुखार है जिसका कारण हमें नहीं पता है, उससे दूर रहना चाहिए। ऐसी क्या गंभीर समस्या हो गई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहला केस जो मंकी पॉक्स का देखने को मिला था वो सन 1970 में कॉन्गो में देखने को मिला था। कॉन्गो अफ्रीका का एक देश है। उसके बाद लगभग 2 साल पहले ये जो बीमारी है ये होमोसेक्सुअल या समलैंगिक मेल्स में, आदमियों में देखने को मिली थी। जनवरी 2023 से अब तक 27,000 मामले मंकी पॉक्स के सामने आ चुके हैं और लगभग 1,100 लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय जो मंकी पॉक्स का वायरस फैला हुआ है वो एक नया वेरिएंट है या फिर एक म्यूटेटेड वेरिएंट है जिसके बारे में बहुत जानकारी साइंटिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास या WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास में उपलब्ध नहीं है। इस समय जो ये वायरस फैल रहा है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है, क्लोज कांटेक्ट से फैल रहा है और उसके अलावा अफ्रीका के बाकी देशों में, स्वीडन में, पाकिस्तान में भी इस बीमारी के मामले देखने को मिले हैं। इन्हीं सब वजहों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। और इस समय जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं वो बहुत कॉमनली बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, जो कि हर किसी का एक प्राइमरी कंसर्न होता है।
तो अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई आपको इस तरह के का कोई इंसान मिलता है जिसके शरीर में रैशेस हैं, चकत्ते हैं, या फिर पस भरा हुआ है, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हैं, तो ऐसे इंसान को आप तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं, या फिर उससे कहें कि आप डॉक्टर के पास जाइए। और अगर वो नहीं जा रहा है तो फिर आप इसको जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उसको इन्फॉर्म करिए। खुद को बचा के रखिए, अपने परिवार को बचा के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।